मित्रों, जय जिनेन्द्र। संसार में बहुत सारे कष्ट हैं, आधियाँ व्याधियाँ हैं, सबके जीवन में परेशानियाँ हैं, दैहिक दैविक भौतिक तमाम प्रकार के ताप हैं। इन सबका समाधान पाने के लिए हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। समस्या आपकी, समाधान हमारा। एक मुक्तक के साथ मैं एक ऐसी हस्ती से मिलवाता हूँ जिनसे पूरा विश्व चिर परिचित है। सुनिएगा कि कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, हो अंधेरा जहां रोशनी बांटिए, चाहते आपके कोई गम बांट ले तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए। तो आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, समाधान देने के लिए, आपके जीवन में खुशियों का प्रवेश करने के लिए, सौगात देने के लिए विश्व प्रसिद्ध, जिन्हें 7 विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, ऐसे वास्तुशिल्पी, ऐसे परम ज्योतिषी आचार्य पंडित अदित शास्त्री गुरुजी रायपुर से हमारे मध्य हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन। गुरुजी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, जीवन में तमाम प्रकार के कष्ट है, लोगों के बीच में तमाम समस्याएं लेकर के आते हैं। कोरोना काल के दौरान मैंने देखा आपने दुनिया के कई देशों में लाखों लोगों को भक्तामर्जी के माध्यम से हीलिंग दी। मैंने ये भी देखा जहां डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाए, उनके अंदर भी एक डर बैठा रहा, वहां आपने पहुंच कर के उनके सिर पर हाथ रख के और भक्तांबर महाकाव्य से उनकी बीमारी को, उनकी अपनी सुंदर वरगड़ाओं से, भक्तांबर जी की पुनीत वरगड़ाओं से उस रोग को दूर किया। तो गुरुजी, पूरी दुनिया चमत्कृत रही। निश्चित तौर पर मैं भी आपके भक्तांबर धाम जी गया, मैंने देखा अपूर्व शक्ति है वहाँ, और एक ऐसी मनोरम शांति मिलती है वहाँ। तो गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, भक्तांबर यंत्र जी के माध्यम से और भक्तांबर महाकाव्य के माध्यम से ऐसा क्या आपको वरदान सिद्ध हुआ है कि लाखों लोगों की आधियाँ व्याधियाँ आपने दूर की? सम्मानित डॉक्टर कमलेश बसंत जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे कार्यक्रम में भी पधारे। और दूसरी बात, जैसा कि आपको मालूम है, आप कई देशों में गए और कई देशों में जाने के बाद आपने देखा, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, कुवैत हो, कनाडा हो, कोई सा भी देश हो, हर देशों में आपने देखा भक्तांबर के प्रति लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है जी। और यही कारण है कि वह, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, ये बात मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि भक्तांबर स्त्रोत पर हर व्यक्ति की बिल्कुल अनन्य आस्था है। जी जी, बिल्कुल। कई बार लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कर दिया पंडित जी, गुरुजी आपने ऐसा कह दिया। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं उनके लिए जी। कि चाह नहीं है पंडित बनकर अपना नाम कमाने की, जी। चाह नहीं है ज्ञानी बनकर अपना यश फैलाने की, चाह यही बस मां जनवाणी की, सच्ची बात बताने की, और मां जनवाणी की इस वेदी पर सन्यास मरण कर जाने की। वाह गुरुजी, वाह वाह। मां जनवाणी की इस क्या वेदी कहना, पर वाह। समाधि मरण कर जाने की। मित्र, मैं आपको बता दूं कि ये भक्तांबर यंत्र का प्रभाव जी, भक्तांबर काव्य का महाप्रभाव है कि भक्तांबर के काव्य में इतनी अनेक अनेक शक्तियां हैं कि जो अपने आप पल भर में लोगों के कष्ट भय उपद्रव को दूर कर देती हैं। जी जी जी। जो भक्तांबर यंत्र, विश्व का सबसे बड़ा भक्तांबर यंत्र, 1.25 करोड़ महामृत्युंजय से अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित यंत्र जो रायपुर में विराजमान है, मैंने देखा वहां पर जो व्यक्ति आता है जी, कैसी भी मनोकामना लेकर के आता है, उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होती ही है। मैंने देखा वहां पर मात्र 1 दिन की लोग शांति धारा करवा लेते हैं। जी। आपने स्वयं अतिशय देखे, बोलने की आवश्यकता नहीं, कई जगह आपने खुद अतिशय देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 1 दिवसीय मात्र शांति धारा करवाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट भय उपद्रव पल भर में दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये निश्चित तौर पर ये भक्तांबर महाकाव्य का प्रभाव है। ये निश्चित तौर पर आदिश्वर आदिनाथ भगवान की मंगल महा आराधना का प्रताप है जी। ये सुनिश्चित तौर पर आचार्य भगवंत मानतों की स्वामी की तप आराधना का प्रभाव है जी। और उससे भी बड़ी बात
कि वह भक्तांबर यंत्र जो वहां विराजमान है उसमें वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो ओज है, उसका प्रभाव है कि लोगों के काम अपने आप बन जाते हैं। दूसरी बात मित्र आपने मुझसे कही कि जब कोरोना काल में लोग कोविड सेंटरों के आसपास जाने से भी डरते थे, उस दौरान भक्तांबर हीलिंग के माध्यम से निस्वार्थ रूप से ना किसी से 1 रुपए की चाहे लिए जब भक्तांबर की हीलिंग की निस्वार्थ भाव से की तो लोगों की हजारों लोग जो वेंटिलेटर में थे वेंटिलेटर से बाहर आए। जी जी जी। सैकड़ों लोग जिनको लोग डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वो वह वहां से वापस आकर के ठीक हुए। तो निश्चित तौर पर ये भक्तांबर की ही अखंड साधना का प्रभाव है। मैं नमन करता हूं भक्तांबर की इस आराधना को और आप सबसे कहना चाहता हूं जीवन में एक बार नियम से एक बार भक्तांबर महाकुंभ की महा आराधना करें, भक्तांबर इंतराज की आराधना करें, एक बार उसकी शांति धारा करें, अपने जीवन में परिवर्तन अपने आप देखें। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी हमारे एक मित्र हैं कुवैत में, भाई शिखर जैन रत्नावत जी, उन्होंने फ़ोन किया और अभी पिछले दिनों आपने कानपुर में एक भक्तांबर जी का महाकुंभ आराधना कराई है। वहाँ समाज के महामंत्री त्रिभुवन जी के भी फ़ोन आया तो उन्होंने बताया वहाँ जब आपने आराधना कराई तो बड़े चमत्कार हुए। और शिखर भाई ने तो बहुत सारी बातें बताई। भक्तांबर जी धाम भी वो गए होंगे। मैं भी जब भक्तांबर धाम गया तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी गुरुजी, पहले उनको मैं सुनाता हूँ श्रोताओं के बीच में और उसके बाद में एक प्रश्न और रखता हूँ आपसे। ये धाम है अनूठा सुख शांति का प्रदाता। क्या है भक्तांबर धाम? ये धाम है अनूठा सुख शांति का प्रदाता, जो सच्चे मन से ध्याये हर कष्ट को मिटाता। श्री भक्तांबर की महिमा यंत्र राज में समाई, हर काज सफल होता जो एक बार आता। हर काज सफल होता जो एक बार आता। मैंने भी गुरुजी बैठकर ध्यान लगाया और मुझे बहुत ऊर्जा मिली, सकारात्मक ऊर्जा मिली। तो गुरुजी प्रश्न ये है, देवाधिदेव भगवान आदिनाथ की आराधना आचार्य मानतुंग मुनिराज ने की तो उनके मन में तो कोई उस समय विकल्प नहीं था, कोई याचना नहीं थी और उन्होंने 48 काव्य लिख दिए। लेकिन लोग याचना रखते हैं और फिर आराधना कराना चाहते हैं, तो क्या समाधान हो जाएगा या भक्तांबर जी कब करें, किन वस्त्रों में करें? लोगों के मन में शंकाएं होती हैं और यहाँ भेजते रहते हैं, तो जरा इनका आप समाधान बताइए, समुचित क्या हो सकता है? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक साथ बहुत सारी बातें कही। मैं आपसे बता दूं कि भक्तांबर स्तोत्र पर आस्था रखना जरूरी है। इस पर निकांक्षित भाव से जी, अगर आपने किसी बिना आकांक्षा के अगर भक्तांबर स्तोत्र की आराधना करते हो तो सुनिश्चित तौर पर फलदायी होगी। जी, आज सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, लोग अपनी आकांक्षा बहुत बड़ी बड़ी रख लेते हैं। लोग बड़ी बड़ी आकांक्षाओं के साथ, एक उदाहरण आता है कि एक मित्र बता रहे थे हमारे कि वो कहीं बाहर जा रहे थे रात्रि को, तो रात्रि को उनको बाहर जाना था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा एक काम करना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं रात को जरा लेट से वापस आऊंगा। पत्नी बोली एक काम करो, बाहर से आप ही बंद करते चले जाओ दरवाजे को। पति बोला अगर रात को तुम्हें कहीं जाना पड़ा, शाम को कुछ काम पड़ गया, कुछ बाहर जाना पड़ा, सामान लेने जाना पड़ा, तो दरवाजा कैसे खोलोगी तुम? बोले कोई बात नहीं, आप लगा के जाओ, मेरे पास है ट्रिक। पतिदेव चले गए। 1 घंटे बाद पत्नी का वापस फोन आया, बोले दरवाजा नहीं खोल रहा है, खोल दो। बोले कैसे खोलने का प्रयास किया तूने? अरे बोले मैंने यहां से भक्तांबर पढ़ना शुरू किया, मैंने 18 बार भक्तांबर पढ़ लिए, ये दरवाजा नहीं खुला। मानतुंग ने 48 ताले तोड़ दिए थे, 48 ताले खुल गए थे उनके। जी जी। मैं निवेदन करता हूं आपसे, ये वो ताला तोड़ने के लिए बैठे थे और वो अपने कर्मों को तोड़ने के लिए बैठे थे। वाह वाह वाह, क्या कहने। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि भक्तांबर जी को पूरी आस्था, पूरी विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। वो आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास ही आपके सारे कष्ट में उपद्रव को दूर कराएगा। वहां आराधना हुआ करती है,
भक्तांबर की महाकुंभ आराधना हुआ करती है। इस प्रकार की आराधनाओं में आकर के अपने जीवन को बहुत कृतकार्य व पुण्यमय बनाए हैं। जी जी जी। गुरुजी, आपने कई शहरों में बड़े बड़े आचार्यों, आरिका माता जी और बड़ी बड़ी समाज के बीच में जाकर के ये भक्तांबर के महाकुंभ की आराधना कराई है। तो श्रोता और दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से आराधना कराते हैं, किस तरह से ये पुण्य फलदायी क्रिया होती है, और किस हेतु से करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके लिए कोई तिथि होती है, कोई नक्षत्र होता है, या इसके लिए कोई विशेष पात्र चयन किए जाते हैं, ये थोड़ा सा आप हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊं, जी भक्तांबर कुंभ की जो आराधना होती है, जी हाँ इसका नाम है भक्तांबर महाकुंभ। जी इसके 48 जोड़े बनते हैं। 48 जोड़े बनने के बाद 48 मांडने बनाए जाते हैं। जी 48 मांडने बना करके एक एक जोड़े पर एक एक इंद्र बैठता है, और उस हर मांडने का एक सौधर्म इंद्र होता है। जी हाँ ये जो काव्य होता है, मैंने देखा अगर पंचम काल में साक्षात अतिशय देखना है, पंचम काल में साक्षात चमत्कार देखना है, तो एक बार अपने जीवन में, अपने शहर में, अपने नगर में भक्तांबर महाकुंभ का आयोजन करिए जी और बिल्कुल 48 जोड़ों को बैठाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जीवन में कोई भी आ रही जिसकी भी परेशानी होगी उसी पल से बैक हो जाएंगी। दूसरी बात यहां पर कहना चाहूंगा मैं जी हाँ कि भक्तांबर महाकुंभ की आराधना आखिर है क्या। इसमें 48 भक्तांबर में 48 काव्य होते हैं, और हर काव्य में अलग अलग प्रकार की धूपें हैं। किसी में गोखरू की धूप, किसी में गुग्गल की धूप, तो किसी में ब्राह्मी की धूप, किसी में कुंदरू की धूप, किसी में दशांगी धूप, जी अलग, किसी में गंधक की धूप, किसी में लोहान की धूप, सब अलग अलग। तो इस प्रत्येक काव्य के साथ में एक भक्तांबर विधान को करने में 1 घंटा लगता है, और अच्छा। भक्तांबर पूरा विधान करने में 1 घंटा लगता है। लोग विधान कर लेते जी हैं, हाँ। लेकिन भक्तांबर महाकुंभ करने में एक काव्य को करने में 1 घंटा लगता है। अच्छा हाँ, इतनी बृहद उसकी अर्चना होती है। प्रत्येक काव्य का हवन होता है, प्रत्येक काव्य का रिद्धि मंत्र होता है, प्रत्येक काव्य का सिद्धि मंत्र होता है, प्रत्येक काव्य का बीज मंत्र होता है। जी, जी, इस जी। बात को जानना परम आवश्यक है। जी गुरु तो ये जो प्रक्रिया है भक्तांबर महाकुंभ के माध्यम से क्रिया होती है, कई शहरों में, कई गुरुदेवों के सामने, कई आचार्यों के सामने, कई यारिकाओं के सामने इस विधान को करवाया। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को हर 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 शहर में, प्रत्येक शहर में भक्तांबर महाकुंभ होना ही चाहिए, ताकि साक्षात पंचम काल में चमत्कार को देख सके। चमत्कार क्या होता है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, एक प्रश्न और है। ये भक्तांबर लोग घरों में पढ़ते हैं, जी 48 दीपक भी जलाते हैं, मंदिरों में भी 48 दीपक जला करके भक्तांबर की आराधना करते हैं। तो इसके लिए कोई तिथि, कोई समय आवश्यक है, या रोज कर सकते हैं, या जब मन में आए, हमारे मन में भगवान आदिनाथ के प्रति स्तवन करने का भाव बने, तब कर सकते हैं, या कोई विशेष तिथि वार इसके लिए निश्चित किया हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भक्तांबर की जो दीपकों की अर्चना है, जी एक किसी भी प्रकार से प्राचीन ग्रंथों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। जी ये कुछ 2-4-5 सालों से ही परंपरा प्रारंभ हुई है, मेरे देखने में जो आया है। जी लेकिन कोई बात नहीं, ये तो भगवान की आराधना है। भगवान की आप दीप से आराधना करो, पुष्प से करो, फल से करो, फूल से करो, आप कैसे भी आराधना करो, भगवान की आराधना जिस प्रकार से करोगे फलदायी होगी। जी जरूर। लेकिन दीपार्चना जो करते हैं जनरली, अगर आप इसको शुक्ल पक्ष में करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं बहुत लाभदायी होगी। बहुत बढ़िया। और अगर इसको आप बिल्कुल शुद्ध केसरिया वस्त्र पहन के, महिलाएं लाल साड़ी पहन के, पीली साड़ी पहन के, पुरुष वर्ग धवल सफेद वस्त्रों को धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर इसको 48 दिन तक दीपार्चना कर लें, जी हाँ। तो शायद उनके जीवन में, आने वाले जीवन में जो कष्ट उपद्रव आ रहा है वो वहीं पर ब्रेक लग जाएंगे। आगे कुछ भी, किसी प्रकार का विपदा आपदा उनके जीवन में नहीं आएगी। वाह वाह गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम प्रश्नों का समाधान आपने दिया है। आइए गुरुजी, मैं निवेदन करता हूँ आज की टिप्स श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए आपकी तरफ से। आज की टिप्स क्या देना चाहूँगा? आज की टिप्स देना चाहूँगा कि आपके घर में अगर कोई व्यंतर बाधा आदि का कोई कष्ट हो रहा है, जी अगर आपके घर में किसी प्रकार की
आपदा विपदा आ रही है जी आपको लग रहा है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, जी लगता है आपको किसी प्रकार का आपका फैक्ट्री में काम रुका हुआ है, आपका बनती चलती हुई फैक्ट्री में रुकावट आ चुकी है, नजर दोष लग चुका है, दृष्टि दोष लग चुका है, अगर किसी प्रकार की ऐसी विपदा आ रही है तो आपको 2-3 काम एक साथ करें। ये आज की टिप्स के रूप में देता हूं। जी वो ये कि लंबी कील खरीदें बाजार से, कील कील धातु की। लोहे की, जी जी और उसके बाद मोची कील भी खरीद लें, छोटी वाली 10-10 ले लें, जी और लेने के बाद उसको मौली धागा से हल्का सा बांध दें, 10 को एक साथ, एक साथ। और मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में उसको डाल दें। जी डालने के बाद उसको अनवरत रूप से जी हाँ आप क्या करें, भक्तांबर का काव्य नंबर 3 जो है, जी जो काव्य नंबर 3 है सर्वसिद्धिदायक होता है, यह दृष्टि दोष परिहारक होता है। वो है ना, बुद्ध्यावेना पे विबुधार्चित पाद पेटस तो तम समुद्धत मत विगता त्रपोहम वाह। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्य का एक क्षति जना सहसा ग्रही तुम। इस काव्य की आराधना अनवरत रूप से 17 दिन तक करें। 17 दिन तक अगर आप इस काव्य की आराधना करके सरसों के तेल में उसको पड़ा रहने दें, फिर उस कील को 10 दिशाओं में, जी फैक्ट्री के, मकान के बड़ी कील को आप ठुकवा दें जमीन में। जी हाँ वो जो मोची कील थी वह घर की जितनी भी आपकी देहरी हैं उन देहरी में दोनों तरफ एक एक करवा दें, या ज़्यादा देहरी 10 देहरी है तो हर देहरी पर एक ठुकवा दें। ऐसा करने से कोई व्यंतर बाधा आदि घर में प्रवेश नहीं करेगी, नज़र नहीं लगेगा, दृष्टि दोष नहीं लगेगी, किसी प्रकार की आपके जीवन में आ रही परेशानियां नहीं आपके पास में आएंगी। मैं जिनेंद्र पुरुष यही मंगल कामना करूंगा, आप सबका जीवन कृतकार्य व पुण्यमय हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शादर जय जिनेंद्र। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, हमें भक्तांबर जी की अर्चना, उसकी आराधना ज़रूर करनी चाहिए। हमारा जीवन सुखदायक होगा, शांति हमारे घर में रहेगी। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।